एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं अजय सिंह एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दक्ष एकेडमी पर। तो जैसा कि आपको पता है कि यहां पर हम लोग चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे और हमने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट हम लोगों ने पूरी तरीके से यहां पर कवर कर लिया है। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर उसे जो है देख लें। उसमें मैंने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया है। ठीक है, तो जो इसी क्रम में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, है ना। उसका बेसिक कुछ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूँ, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है ना। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि नाम से ही आपको पता चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज। तो आप लोगों ने अभी तक इस चीज़ को समझा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला हम लोग बहुत छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर है। तो देखो एस आई का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। P यहां पर किस चीज को डिनोट कर रहा है, तो P यहां पर डिनोट कर रहा है प्रिंसिपल को, ठीक है। उसके बाद R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलेंगे रेट को, ठीक है। और T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलेंगे टाइम को। ये बात क्लियर हो रही है। तो P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल को, ठीक है। R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट को, और T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। प्रिंसिपल का मतलब है मूलधन। प्रिंसिपल का मतलब क्या है, प्रिंसिपल का मतलब है मूलधन। क्लियर है बात। जो पैसा आपने किसी को उधार दे रखा है या बैंक में जमा कर रखा है, ठीक है। रेट का मतलब होता है ब्याज की दर। इसका मतलब क्या होता है, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। ब्याज की दर का मतलब होता है, ब्याज की दर जो होती है वो हमेशा कितने सालों की होती है, 1 साल की। दर का मतलब ही होता है यूनिट टाइम। क्लियर है बात, यानी 1 साल, ठीक है। टी का मतलब हो गया टाइम यानी कि समय। क्लियर। तो अब देखो इसमें दो चीजें आपको जानना जरूरी है कि जब भी अमाउंट की बात करी जाएगी, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। तो अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई, ठीक है, यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये होता है आपका अमाउंट। क्लियर। तो देखो एक तो ये फॉर्मूला हो गया एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। पी क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है, ये हमने समझ लिया। अमाउंट क्या होता है, ये हमने समझ लिया। ठीक। अब देखो यहां पर एक चीज समझना कि जब भी हम मूलधन की बात करते हैं या रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं या टाइम की बात करते हैं, तो सबसे पहले चीज आपको ये समझना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी कि जो आपकी ब्याज की दर होती है, वो हर साल बराबर मिलती है। हर साल क्या मिलती है, बराबर मिलती है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो जैसे अगर मैं बोल दूं कि टाइम यहां पर अगर 3 साल का दे दिया जाए, टाइम कितना दे दिया जाए, 3 ईयर्स का दे दिया जाए, ठीक है, और बोल दिया जाए कि रेट परसेंट जो है वो 5% है ना। तो टोटल आपको सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करी जाए कितना मिलेगा, तो आपको पता है रेट का मतलब होता है 1 साल की ब्याज। रेट का मतलब क्या होता है, 1 साल की ब्याज। अगर 1 साल की ब्याज 5% है तो 3 साल की ब्याज आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल क्या मिलता है, बराबर। तो सिंपल इंटरेस्ट जो बनेगा वो 5% पर एनम के हिसाब से 3 ईयर में कितना मिल जाएगा, 15%। इज इट क्लियर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर क्या मिलता है, सेम मिलता है। ये बात समझ में आ रही है। ठीक, चलिए अब यहां पर जरा एक चीज और समझिएगा कि यहां पर अगर मैं आपसे बोलता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बोल दिया जाए 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, तो इसका मतलब क्या हुआ जरा समझना। 10% का फ्रैक्शन अगर मैं देखूंगा तो 10% का फ्रैक्शन बन जाएगा 1/10। क्लियर है बात। इसका मतलब है अगर ये इंटरेस्ट है तो ऊपर वाली चीज भी क्या होगी, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हमेशा किस पर मिलता है, तो आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल पर मिलता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो प्रिंसिपल में जैसे ही आप इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो आप बोलेंगे कितना बन गया, 11। और 11 क्या हो जाएगा, अमाउंट। 11 क्या हो जाएगा, अमाउंट। तो जब भी आपको रेट परसेंट दिया गया होगा तो उसमें आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या फाइंड कर सकते हैं, रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। दूसरी चीज कि अगर आपको कभी भी रेट परसेंट फाइंड करना है, अगर आपको कभी भी रेट परसेंट फाइंड करना है, किसका रेट परसेंट, इंटरेस्ट का। किसका,
इंटरेस्ट का रेट परसेंट फाइंड करना है, तो इसका मतलब होता है 1 साल की ब्याज यानी 1 ईयर का इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल पर ही आप फाइंड करते हैं, क्लियर है बात, इनटू 100। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया कुछ बेसिक नॉलेज आपका सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। ठीक, तो इतनी चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद जब हम इसका इंस्टॉलमेंट वाली क्वेश्चंस करेंगे तो उधर हम लोग कुछ और नए अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। ठीक है, तो ये चलते हैं पहली स्लाइड पर और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो देखिए पहली स्लाइड पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 6,000 रुपये की धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज एवं मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आफ्टर 6 ईयर फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट कितना है 6,000 का। क्लियर? तो जरा बात समझना, देखो यहाँ पर रेट परसेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो रेट परसेंट कितना दिया गया 5% और टाइम कितना दिया गया, तो आप बोलेंगे सर 6 ईयर का। ठीक है, तो अब आपको PRT अपॉन 100 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए जैसा मैंने अभी बताया है। तो देखिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये कितने साल का हो गया, 1 साल का। ये बात क्लियर हो रही है? तो इसका मतलब ये हुआ 6 × 5%, अगर आप देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा 30%। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 6 सालों में 5% साधारण ब्याज की दर से आपको जो टोटल ब्याज मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 30% मिल रही है। क्लियर है बात? ठीक, अब ये ब्याज किस पर मिलेगी, आपकी मूलधन पर। तो मूलधन कितना है आपका 6,000। क्लियर है? तो आप 6,000 का 30% निकाल लीजिए, 6,000 का आप 30% निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और 6 तियां कितना हो जाएगा 1,800 रुपये। क्लियर है बात? ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1,800 रुपये। क्लियर है ना? अब आपसे देखो पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है साधारण ब्याज और मिश्रधन बताइए, तो अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक, तो देखिए अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना दिया है 6,000, SI आपने कितना निकाल लिया 1,800। ठीक, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 7,800 रुपये। क्लियर है ना बात? अमाउंट कितना हो जाएगा 7,800 रुपये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, देखिए 7,800 रुपये आपका अमाउंट हो गया, 1,800 रुपये आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, यानी कि बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड हो सकता है। दूसरा मेथड क्या है कि दूसरा मेथड यहाँ पर मैं रेशियो मेथड लगा सकता हूँ। ठीक है, अब रेशियो मेथड का मतलब किस तरीके से हम यूज़ करेंगे रेशियो को, जरा देखते हैं। तो देखिए भाई, रेशियो मेथड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए ब्याज की दर जो है वो कितनी है 5%। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं 5% ब्याज की दर है तो 5% का फ्रैक्शन बना सकता हूँ ना। 5% का क्या फ्रैक्शन बनेगा, देखो जरा, 5% का फ्रैक्शन बनेगा 1/20। क्लियर है? यानी 20 प्रिंसिपल हो गया, 1 का इंटरेस्ट हो गया। तो जरा बात समझना, 20 हो गया प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कितना हो गया 1 का। लेकिन ये बताओ ये जो 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है ये कितने साल में मिल रहा है, 1 साल में। लेकिन टाइम आपको 1 साल का नहीं दिया गया, टाइम आपको कितने साल का दिया गया 6 साल का। और आपको पता है कि जो इंटरेस्ट मिलता है ये हर ईयर इसमें सेम मिलता है। तो अगर 1 साल में 1 मिल रहा है तो 6 साल में कितना मिलेगा 6। तो आप कहेंगे सर 20 में अगर आपका जो है 6 रेशियो इंटरेस्ट मिल जाएगा तो आपका अमाउंट कितना बन जाएगा 26 रेशियो। क्लियर है बात? तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट का रेशियो हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमें पता चल गया। अब जरा देखो क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया है 6,000 और रेशियो में कितना दिया है 20, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। क्लियर है बात? अगर 1 की वैल्यू 300 है तो देखो 26 यानी अमाउंट का रेशियो हम बता सकते हैं 26, यहाँ दिया ही गया है, तो 26 गुणे 300 कर देंगे तो 26 दिया कितना हो जाएगा 78, यानी ये कितना हो गया देखिए 7800। क्लियर? और 6 रेशियो इंटरेस्ट मिला है तो 6 गुणे क्या करेंगे 300, यानी ये कितना हो जाएगा 1800। तो यही पूछा जा रहा है इंटरेस्ट और अमाउंट कितना है, तो इंटरेस्ट 1800 है, अमाउंट कितना है 7800, यानी यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना बात? ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 8,000 रुपये की धनराशि पर 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 4,800 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब जरा देखो यहाँ पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होगा तो हमेशा 1 साल का ही होता है वो। ठीक है, तो 4 सालों में ब्याज कितनी मिल रही है आपको बताइए 4,800 रुपये मिल रही है। 4 साल में ब्याज कितनी मिल रही है 4,800। तो आप मुझे बता सकते हैं कि 1 साल में ब्याज कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर 4,800 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1,200 रुपये हमें 1 साल में ब्याज मिल रही है। ठीक है, ये बात क्लियर है ना? अब देखिए रेट परसेंट का मतलब होता है कि 1 ईयर का इंटरेस्ट, बता चुका हूँ आपको, 1 ईयर का इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल
इंटू 100, यही तो होता है, अभी अभी बताया है। तो देखिए 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 1200 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, 8000 रुपये, इंटू क्या कर देंगे 100, क्लियर। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 120/8 यानी कितनी बार डिवाइड होगा, 15 बार, ठीक है। तो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 15%। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर जो है हमारा बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि देखो भाई, बोला जा रहा है कि 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितनी है, 4800 रुपये। अब देखो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना, तो आपको ये पता है कि टोटल ब्याज कितनी है, 4800, और ये टोटल ब्याज किस पर मिली होगी, मूलधन पर, यानी कि 8000 पर, गुणे कितना हो गया, 100। अब डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 से ये कैंसिल, यानी आर की वैल्यू आ गई 60%। आर परसेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 60, ठीक है। अब देखो आर परसेंट की वैल्यू 60 हो गई, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 60% आ रही है ना ब्याज, ये तो 4800 रुपये पर आ रही है ना, यानी 4800 रुपये अगर ब्याज मिल रही है 8000 रुपये पर 4 वर्षों में, इसका मतलब है टोटल ब्याज कितनी मिल रही है, 60%। लेकिन आपको पता है कि जो रेट परसेंट होता है, यानी जो ब्याज की दर होती है, वो होती है 1 साल की, 1 साल की, ठीक है। तो 60% आपको मिला है 4 सालों में, तो 1 साल में कितना मिला होगा, तो आप कह सकते हैं 15%, क्लियर है बात। तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे कि यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है ना, ठीक। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 480 रुपये तथा समान ब्याज की दर से 5 वर्ष में 600 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर, प्रतिशत एवं मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे इंग्लिश से भी क्वेश्चन लिखा है, आप इंग्लिश से क्वेश्चन को रीड करिए और सॉल्व करें, ठीक है। तो आइए जरा समझते हैं। देखो भाई, यहाँ पर कितना अमाउंट है ना, यानी कितना प्रिंसिपल है, यानी आपने कितने रुपए जमा किए ये आपको पता नहीं है अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि जो मेरा प्रिंसिपल है वो कितना है, पी है, मेरा प्रिंसिपल कितना है, पी है। अब जरा देखो, आगे मुझे बोला जा रहा है कि 2 सालों में मुझे कितना रुपए मिलता है, 2 सालों बाद, है ना, आफ्टर 2 ईयर्स, है ना, 480 रुपए मिलते हैं। तो जरा समझना है, यहाँ पर 2 सालों के बाद जो है कुछ रेट परसेंट रहा होगा, कुछ ब्याज की दर रही होगी, और 2 सालों बाद मुझे कितना रुपए मिल रहा है, 480 रुपए मिल रहा है, ठीक। अब बोला जा रहा है कि उसी ब्याज की दर से 5 वर्षों में, अब जरा देखो ब्याज की दर तो वही है, यानी कि आर परसेंट ही है, ठीक है। उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, है ना, आफ्टर 5 ईयर्स। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5 वर्षों के बाद, है ना। तो 5 सालों में कितना ब्याज, कितना हमें पैसा मिल रहा है, 600 रुपये मिल रहा है। कितना पैसा मिल रहा है, 600 रुपये, ठीक। अब देखो जरा एक चीज बताओ, यहां से लेकर के 480 रुपये तक कितने साल लगे हैं, 2 साल। अब यहां से लेकर के 600 रुपये तक कितने साल लगे हैं, 5 साल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 480 रुपये और 600 रुपये के बीच में कितने साल लगे होंगे, तो आप कह सकते हैं सर 3 साल लगे होंगे, ठीक है भाई। टोटल 5 साल है, इधर 2 साल है, तो इधर कितना होगा, 3 साल। अब जरा देखिए यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि टोटल यहाँ पर कितने रुपए मिल रहे हैं, 600, और यहाँ कितने मिल रहे हैं, 480। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 120 रुपये का। कितने का आ रहा है, 120 रुपये का आ रहा है, ठीक है ना, 120 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, क्लियर। तो इसका मतलब है कि 3 सालों में कितने रुपए मिल रहे हैं, 120 रुपये। अब ये क्या मिल रहा है आपको, ब्याज ही तो मिल रहा है। तो 3 साल में 120 रुपये आपको मिल रहे हैं, तो 1 साल में आपको कितना मिला होगा, 1 साल में आपको मिला होगा 40 रुपये, ठीक। अब ये बताओ, अगर 1 साल में 40 रुपये मिल रहे हैं और आपको पता है कि हर साल साधारण ब्याज बराबर मिलती है, तो 2 साल में कितनी मिली होगी, 2 गुणे 40, यानी कि 80 रुपये आपको क्या मिली होगी, ब्याज मिली होगी, ठीक है। तो देखो 2 साल बाद आपको पैसा कितना बन गया आपका, 480। उसमें ब्याज कितनी जुड़ी हुई है, 80। तो 480 में अगर मैं 80 माइनस कर दूंगा तो आपका प्रिंसिपल पता चल जाएगा। आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, 400 रुपये, ठीक है। यानी मूलधन हो गया 400 रुपये। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है तो ब्याज की दर एवं मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखो मूलधन तो 400 रुपये हो गया। देखिए ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर इनकरेक्ट है कि यहाँ पर मूलधन वाली वैल्यू नहीं लिखी गई है, ठीक है। तो मूलधन आपका कितना हो गया, 400 रुपये। तो ये आपका एक आंसर तो यहाँ से क्लियर हो गया कि मूलधन आ गया 400 रुपये, ठीक। अब देखिए रेट परसेंट आपको कैलकुलेट करना है, इसका मतलब है 1 साल की ब्याज। 1 साल की ब्याज कितनी है, 40 रुपये। मूलधन कितना है, 400, गुणे कितना हो जाएगा, 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10%। ये कितना आ जाएगा, 10%।
तो सिंपल इंटरेस्ट की जो रेट है वो हो जाएगी 10%, यानी कि डी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मेरा करेक्ट हो जाएगा, और प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 400 रुपये। ठीक है, इज इट क्लियर? ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है ना? ठीक, आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी धनराशि से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। यदि ब्याज की दर 12.5% और समय 3 वर्ष का हो तो मूलधन तथा साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब जरा देखो यहाँ पर, पहले मैं आपको इसको रेशियो मेथड से बताता हूँ। ठीक है, देखो एक चीज बताओ, यहाँ पर अगर आप ब्याज की दर की बात कर रहे हैं तो रेट परसेंट आपको कितना दिया गया है? 12.5%। कितना दिया गया? 12.5%। और 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। ठीक, अब देखिए आप यहाँ से प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बना लेंगे। कैसे बना लेंगे जरा वो देखिए। देखिए 12.5% का मतलब हुआ 1/8, यानी प्रिंसिपल कितना है? 8 रेशियो। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1 रेशियो। ठीक है, 12.5% के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर देखो समय कितना दिया है? समय 3 वर्ष का दिया गया है, ना कि 1 साल का दिया गया। अगर 1 साल की बात होती तो हमारा 8:1 ही बन जाता सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पर 3 साल की बात हो रही, तो सिंपल इंटरेस्ट में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 3 रेशियो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 8 रेशियो प्रिंसिपल लगाया है तो 3 साल में आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3 रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी धनराशि से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। अब यहाँ पर जरा देखिए कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से कितना कम है? 5 रेशियो। ठीक है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो आप बोलेंगे 3500 रुपये के बराबर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो आ जाएगा 700 रुपये। ठीक, अगर 1 रेशियो 700 के बराबर है तो प्रिंसिपल कितने के बराबर होगा? 8 रेशियो इंटू 700 रुपीज़, तो प्रिंसिपल हो गया 5600 रुपये। ठीक, और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का टोटल रेशियो कितना है? 3। अगर 1 रेशियो 700 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 रेशियो कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 2100 रुपये को। ठीक है, अगर अमाउंट आपसे पूछ लिया जाता तो प्रिंसिपल है 8 रेशियो, एसआई है 3 रेशियो, टोटल कितना हो गया? 11 रेशियो। 11 इंटू 700 यानी 7700 रुपीज़ आपका क्या हो जाता? अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 5600, और 2100 क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अदरवाइज अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको बेसिक भी बता देता हूँ। जरा देखिए, एसआई बराबर क्या होता है? एसआई बराबर होता है PRT/100। PRT/100, ये बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो साधारण ब्याज मिल रही है वो मूलधन से 3500 रुपये कम मिल रही है। तो ये मान लो कि अगर मूलधन मेरा x रुपये है तो साधारण ब्याज कितना होगा? x माइनस 3500। क्लियर है बात? इनटू, अब जरा देखो यहाँ पर ब्याज की दर कितनी है? 12.5%, यानी मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 12.5% को मैं लिख सकता हूँ 12 दूनी 24, है ना? 12 दूनी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पहले अलग से। ये देखिए 12.5% है ना, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, एक 25/200। 25/200 है ना, तो ये बन गया 25/200 गुणे नीचे 100 होता ही है, और टाइम कितना दिया गया है आपको? टाइम दिया गया है 3 ईयर्स। ठीक है, अब आप इसे चाहें तो आगे और सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 से इसको हम काट देंगे 4 बार। ठीक है, और ये आपका, और जब सॉल्व हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी 800, है ना? इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 25 से ये कट जाएगा 4 बार, तो ये हो गया 800 गुणे x माइनस 3500 बराबर 3 इंटू एक्स। क्लियर है बात? ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा कि कितना आ रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा कि इसको कैलकुलेट करके ये आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि किसी धन पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है। यदि ब्याज की दर 4 वर्षों के लिए 6 से 2/3% है तो मूलधन तथा साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए सेम वही क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरा मूलधन कितना है? x है। ब्याज की दर कितनी है? देखो 6 से 2/3% है। टाइम कितना दिया गया है? 4 वर्ष, 4 ईयर। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? 100, और यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस 4400 रुपये। ये हो गया आपका साधारण ब्याज। क्लियर है बात? ठीक, तो इसको मैं अगर और कैलकुलेट करना चाहूँ तो और कैलकुलेट इसको कर सकता हूँ। तो देखिए ये आपका हो जाएगा x माइनस 4400 इक्वल्स टू
छः 18 तो 20, यानी ये हो गया 20 इंटू एक्स इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 100। क्लियर है बात? अब जरा देखो यहाँ पर अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो ये 20 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 5 बार। अब ये हो गया 5 3 15 है ना, तो ये हो गया 15x, ठीक है, ये हो गया 15x माइनस ये हो गया 4400 गुणे 15 बराबर ये हो गया 4 इंटू एक्स। क्लियर है? तो ये चीज़ इधर आ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 11x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4400 गुणे 15। तो 11 से हम जब इसको सॉल्व कर देंगे तो 11 चौक 44 ये हो गया 400। x बराबर 400 गुणे क्या हो गया? 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 15 चौको 60 यानी कि 6000। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 6000 रुपये। और x आपका क्या है? प्रिंसिपल, ये आपने प्रिंसिपल माना है। और आपको SI निकालना है तो 6000 में से आप 4400 माइनस कर देंगे तो SI आपको पता चल जाएगा 6000 माइनस 4400। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 1600। ये आपका कितना आ जाएगा? 1600 रुपये। तो ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा मेथड था? ये तो आपका बेसिक मेथड था। ये आपका कौन सा मेथड था? बेसिक मेथड है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखना यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर रेशियो मेथड लगाता तो देखो रेशियो मेथड से बहुत आसानी से आंसर आ जाता। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/15। 1/15 यानी प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो प्रिंसिपल कितना है? 15। यहाँ पर अगर मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, समझना बात को, यहाँ पर अमाउंट मत लिखिए, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लिख दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 1, लेकिन ये 1 साल का है ना। अब यहाँ पर टाइम तो 4 सालों का दिया गया है तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब है मूलधन है 15 रेशियो, इंटरेस्ट है 4 रेशियो, तो कितने की कमी है यहाँ पर इंटरेस्ट में? 11 रेशियो की। क्वेश्चन में कितना बोला जा रहा है? 4400। तो 11 रेशियो का मान 4400 के बराबर होगा, तो एक रेशियो कितने के बराबर होगा? 400 के। तो 15 रेशियो कितने के बराबर होगा? 15 गुणे 400 यानी कितना हो गया? 6000। ठीक है, अच्छा, और ये 4 रेशियो कितने के बराबर होगा? 4 गुणे 400 यानी ये कितना हो जाएगा? 1600 रुपये। तो यही आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रिंसिपल हो गया 6000 रुपये और आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1600 रुपये। ठीक है, तो ये आपका रेशियो मेथड हो जाएगा। आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में भी आप इसी तरीके से आपने किया था कि देखिए यहाँ पर आपने रेशियो बना लिया था और यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकाल करके आपने वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ पर x माइनस 3500, ये x इंटू ये हो जाएगा 25। यहाँ पर 200 की जगह पर आप क्या रखेंगे? 12 दूनी 24, एक 25/2। ठीक है, यहाँ पर आप क्या रखेंगे? 25/2। तो 4 दूनी 8 होगा यहाँ पर, ये 800 नहीं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 8x। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 8x माइनस ये हो जाएगा 3500 इंटू 8 इक्वल्स टू 3x। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 3500 गुणे 8। तो 5 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 700। 700 गुणे 8 यानी x की वैल्यू 5600 आ गई। देखो यही आ रहा था है ना प्रिंसिपल। क्लियर है बात? तो x की वैल्यू यही देखो 5600, और यहाँ से इंटरेस्ट अगर निकालना है तो 5600 में से हम क्या करेंगे? 3500 रुपये घटा देंगे तो 2100 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इस क्लास की PDF फाइंड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल दक्ष एकेडमी मैथ्स बाय अजय सर को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।